वेलकम बैक दोस्तों टू माय लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑन माय सीरीज कि छोटे शहर में कैसे सिंगल स्क्रीन खोलें और कितने कितने लागत में खोलें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिनेमा बन के तैयार है, अब इसको चलाएं, कैसे सक्सेसफुली चलाएं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और एक सक्सेसफुल सिंगल स्क्रीन अपने एरिया में आप कैसे प्रॉफिटेबली चला सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो पे बात करेंगे, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आपका सिनेमा रेडी है, आपका सब कुछ बन चुका है, ऑडिटोरियम तैयार है, शानदार है, एसी चल रहा है, पॉपकॉर्न बन रहा है, कॉफी बन रहा है, पिक्चर लगने वाली है, सब कुछ रेडी है। उसके बाद क्या, व्हाट देन? दोस्तों यहां पे मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करूंगा कि अपने सिनेमा में आप टिकटिंग सॉफ्टवेयर लगवाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप विस्ता की लगवा सकते हैं, बुक माई शो के थ्रू, आप पेटीएम के थ्रू में उनका टिकट न्यू का सॉफ्टवेयर आता है वो लगवा सकते हैं। अगर या आपके पास में कोई अपना सॉफ्टवेयर है, कोई आपके वेंडर को आप जानते हैं, आप उनका लगा लीजिए। सॉफ्टवेयर लगने से होता है क्या दोस्तों कि आपके सिनेमा में सेल्स की ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ऑनलाइन मतलब जो टिकटिंग होती है वो ई टिकटिंग होने से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि टिकट के प्राइसेस सही हैं। उसके बाद क्या है कि डेली का जो आपका रिपोर्ट बनता है डीसीआर, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल कर सकते हैं और वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वैल्यू करते हैं। खास करके जो इतने कॉर्पोरेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डीसीआर से प्यार है और उनको लगता है कि डीसीआर जो भेज रहे हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट ऑल्सो। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर सबसे पहले लगाएं और अपना सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू करें और डीसीआर भेजें और ट्रांसपेरेंसी अपने सिनेमा के में लाएं सेल्स में। दूसरा जो है, ऑनलाइन टिकटिंग मैंडेटरी करें। देखिए ऑनलाइन टिकटिंग दो तरीके की होती है, एक होता है कोटा सिस्टम होता है और एक होता है रियल टाइम होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रियल टाइम टिकटिंग करें। उससे होता है क्या कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत कम होती है। वो ब्लैक मार्केटिंग को आप एलिमिनेट करने के लिए अपनी सारी सीटें आपने खोल दी हैं पब्लिक के लिए और 10 मिनट 15 मिनट पहले शो टाइम तक वो अवेलेबल रहती हैं। कोटा में आपको कम से कम 1 घंटे पहले या फिर 45 मिनट पहले या 1.5 घंटे पहले बंद करना पड़ता है और फिर उसमें आप लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स डालते हैं। यहाँ पे रियल टाइम बुकिंग चल रहा है, कस्टमर भी काट रहा है, आप भी काट रहे हैं, तो इट वर्क स्मूथली, बहुत ही अच्छा होता है। आप उसको अपने सिनेमा में लाइए, लोगों का इससे भी कॉन्फिडेंस काफी बनता है। कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको फिल्में देने में परेशान करते हैं या करेंगे, क्योंकि 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 उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपके सिनेमा में उनको सेल ढंग का मिलेगा। तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस जीतना, कि उनको यह बताना कि आपके सिनेमा में अच्छा सेल होता है, बाकी सिनेमा के मुताबिक आप अच्छा सेल दे रहे हैं। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है और आप उसको क्लियरली उन्हें बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में यह भी रहता है कि छोटे शहर के सिनेमा हॉल सेल को काफी काटते हैं और वो अंडर रिपोर्ट करते हैं, तो उनके मन में ये डर रहता है, इसीलिए वो ज्यादा प्रेफर करते हैं एमजीज लगाना, फिक्स्ड रेंटल्स पे देना, कि उनके यहां लोगों को ना भेजें। तो यू डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट कैटेगरी, यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट फिक्स्ड एमजी वाला कैटेगरी। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के बात कीजिए, उनको बोलिए कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको सेल दिखाऊंगा। और जब आप सेल दिखाएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप डीसीआर भेजेंगे उनको सेल दिखेगा तो वो जब आश्वस्त हो जाएंगे कि ये सिनेमा से अच्छा सेल आता है, आपको फिल्में की लाइन लगी रहेगी आपके यहाँ हमेशा। आपको फिल्में बार बार ऑफर करेंगे, वो नॉर्मल टर्म्स पे ऑफर करेंगे, जो टर्म्स मल्टीप्लेक्सेस को देते हैं, नॉन नेशनल चेन्स को देते हैं, वो आपको देंगे वो लोग। तो आपको एमजीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिक्स्ड रेंटल देने की नहीं पड़ेगी। आप प्लीज एमजीज और फिक्स्ड रेंटल के चक्कर में मत पड़िए, आपका सिनेमा नहीं चल पाएगा तब। So this is an important reason why most single screens in small towns have shut down, is because of MGs and fixed rentals. तो इसको अवॉइड करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। इसके बाद जो है दोस्तों, प्राइसिंग। अपनी टिकट की दाम जो है वो आपको एकदम अफोर्डेबल रखनी है। जितना आप कम कर सकते हैं
उससे कम करने पे अगर आपको लगे कि यार ये बहुत कम हो गया है, तो उतने पे रखिए ताकि आप मैक्सिमम लोगों को अपने सिनेमा के ओर अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि अगर आपके शहर में सिनेमा हॉल बंद है तो आपके यहां पे मार्केट डोमिनेंट है, लोग घर पे सिनेमा देख रहे हैं या कहीं और जा जाके देख रहे हैं, तो उनको आपको अट्रैक्ट अपने तरफ करना है। तो इस चीज के लिए आपको प्राइसिंग जो है बहुत कॉम्पिटिटिव रखनी होगी इनिशियली, ताकि लोग आपके ऑडियंसेस बिल्ड हो सकें, आप एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस को बिल्ड कर सकें। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर एक 300 सीट का आपका सिनेमा है और अगर आपकी क्लाइंट बेस 15,000 से 20,000 ऑडियंस की हो गई है, कि बड़ी पिक्चर में 15,000 से 20,000 लोग आपके यहां पे आते हैं, आपका सिनेमा हॉल बहुत सक्सेसफुल है दोस्तों। आपका सिनेमा हॉल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, पिक्चर अगर ढंग की आएगी तो शानदार ओपनिंग लगेगी आपके सिनेमा हॉल में। तो अगर आपने अपना ऑडियंस बेस को 15-20,000 का बना लिया, देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग। दोस्तों लास्ट, अब मैं आखिरी बात जो कर रहा हूं वो ब्रांडिंग की बात कर रहा हूं। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। सिनेमा जो है वो यूथ को टारगेट करता है और यूथ के लिए आपको अपना सिनेमा को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। हाई एनर्जी कलर्स को यूज कीजिए, जगह में एनर्जी होनी चाहिए, जगह में अच्छा फील आना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए यूथ के हिसाब से, ताकि यूथ ज्यादा से ज्यादा आपके सिनेमा में आ सके। दूसरा है कि आपको सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस स्ट्रांग करना होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जिस पे भी हैं आप, आपके लोग शहर के सबसे ज्यादा हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पहुंचाइए, अपने कस्टमर से कनेक्ट कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उस पर रिएक्ट कीजिए, उनके कंप्लेंट्स पे ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें करिए। उसके बाद है कि दोस्तों अपने सिनेमा हॉल में आप सुरक्षा जो है वो किसी ब्रांडेड एजेंसी से लें, ताकि इससे पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फैमिलीज में बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्मोकिंग, गुटखा, मसाला, इनको एकदम नो टबैको जोन कर दीजिए। गंदगी चीजें बाहर रखना है, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। स्ट्रिक्ट चेकिंग करवाइए ताकि लोगों में आने के आपके यहाँ पे और कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे। सुरक्षा अच्छा कीजिए, साफ सफाई पे खूब ध्यान दीजिए, तो इससे आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी। सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट वगैरह करते रहिए, इंगेज करते रहिए अपने ऑडियंस के साथ में। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आपका सिनेमा कहीं से भी कभी भी फेल कर सकता है। हालांकि अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे और सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस फॉर यू टू फेल like any other business. But I hope if you follow these advices, you will most likely succeed in running a cinema hall. अगर आपको मेरा ये सीरीज पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको मेरे सिनेमा हॉल्स के बारे में अगर आप खोलना चाहते हैं, कुछ एडवाइस और चाहिए, तो मेरा ईमेल एड्रेस मैंने अपने नीचे में डाला हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं उन चीज़ों पे, अगर आपको लगता है कि मैं उसके लायक हूं, तो आई विल बी मोस्ट लाइकली हेल्प यू आउट। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज, आई होप कि आपके लोगों को हेल्पफुल लगे। और आज के लिए बस इतना ही। और या सो हैव अ गुड डे एंड आई होप यू सक्सीड इन योर वेंचर्स। थैंक यू।